बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आपका करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी, जो वफाक और सूबों के बीच में इस टाइम पे जो है सिक्योरिटी के हालात को लेके एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या मामलात हैं और कहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि एक स्टेटमेंट जो है वो केपी के चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कल जो है वो आई है। जब वो उन्होंने बन्नू के अंदर जो है खिताब किया तो उनका नो मिलिट्री ऑपरेशन इन केपी, उन्होंने कहा भाई हम किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे केपी के अंदर, ना ही होने देंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो है अब कहा जा रहा है कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस पॉलिटिकल गेम्स हो रही हैं। ठीक है, कि जो वफाक है वो इल्ज़ाम लगा रहा है, किसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा है इस टाइम पे, केपी के ऊपर या सूबे के ऊपर, कि भाई वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेल रहा है, अपने पॉलिटिकल गेम्स कर रहा है। वही जो केपी है, अगर उसकी बात करें तो केपी इल्ज़ाम लगा रहा है किसके ऊपर, वफाक के ऊपर, ठीक है, या फिर इदारों के ऊपर, या फिर आप कह लें एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, कि भाई वो हमेशा से जब भी उन्होंने गेम्स की हैं या उन्होंने जब भी वॉर्स की हैं यहाँ पे केपी के अंदर ऑपरेशन हुए तो वो डॉलर्स के लिए ही सिर्फ हुए। तो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी का या लोगों के ट्रस्ट का जो है नुकसान हो रहा है। तो उसको देखते हैं। अब जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने कल ये बात कही है कि भाई कोई मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो हम अलाउ नहीं करेंगे अपने सूबे के अंदर। उन्होंने एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया, जो उन्होंने बन्नू धरने के अंदर जो उन्हें प्रपोजल्स दिए गए थे उसके ऊपर, तो जिसके आप मनाज़िर सामने देख रहे हैं। तो उन्होंने इजलास बुलाया और उस इजलास के अंदर जो है सारे मामलात रखे हैं कि भाई बन्नू जिरगा क्या चाहता है, और उसके ऊपर फिर उन्होंने जो है वो उससे परमिशन लिया, इन सबको बताया है या एतमाद में लिया है कि भाई हम कोई भी नया जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ठीक है जी, ये कौन कह रहे हैं जी, ये गंडापुर साहब कह रहे हैं कि भाई हम कोई भी नया मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे नहीं होने देंगे। और क्योंकि जब भी ऑपरेशन हुए तो वो सारे के सारे डॉलर्स के लिए हुए, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है बताया कि भाई 1965 की वॉर की तो क्या हुआ, ठीक है, फिर ईस्ट पाकिस्तान का हवाला। तो इस तरह से डिफरेंट उन्होंने रेफरेंसेस दिए, उन रेफरेंसेस के थ्रू उन्होंने बात करने की कोशिश की कि भाई हम यहाँ पे नए ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, ना ही बन्नू के मकामी लोग देंगे और ना ही हम देंगे। ठीक है, तो ये कहा गया। इसके ऊपर जो है जो फेडरल गवर्नमेंट है आगे से उसने जो रिस्पांस किया वो क्या कहती है जी, पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है वो कहती है भाई कि मिसगाइड किया जा रहा है केपी की तरफ से। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है ये पहले ही हुकूमत या वफाक क्लियर कर चुकी है, कोई ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये पहले से जो ऑपरेशंस मौजूद हैं उन्हीं को इंटेंसिफाई किया जाएगा। तो ये जो है वो अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, ये कहा गया है। अब जब बन्नू जलसा के अंदर उन्होंने बातचीत की, जो गंडापुर साहब हैं, जुम्मे को जिस रोज़ हुआ, तो उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने कहा कि माजी जो है उस बात का गवाह है कि माजी के अंदर जब भी वॉर्स हुई हैं, ठीक है, जब भी ऑपरेशंस वगैरह लॉन्च किए गए हैं तो किसके लिए किए गए, डॉलर्स के लिए किए गए हैं। तो इसका मतलब डायरेक्टली जो है वो एक प्रोविंस एक्यूज़ कर रहा है एक वफाक को तो शायद ना कहा जाए क्योंकि ऑपरेशन ज़ाहिर बात है वफाक ने नहीं करना था, एस्टेब्लिशमेंट ने करना था, तो उनको कहा जा रहा है कि भाई आपने जो भी ऑपरेशन किए हमेशा पैसों के लिए किए, तो इस बार हम अपनी ज़मीन जो है, यानी अपने जो केपी के नौजवान या लोग हैं, ये भी अलाउ, इन्हें भी कुर्बान होने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे, और ना ही जो है हम यहाँ की ज़मीन आपके लिए अलाउ करेंगे कि आप जो है वो यहाँ के लोग कुर्बानियाँ देते रहें और आप जो है उनकी कुर्बानियों के ऊपर बैठ के एंजॉय करते रहें। ठीक है, और साथ में उन्होंने बन्नू के लोगों का भी शुक्रिया अदा किया कि भाई उनके जो बड़े लोग हैं, खास करके जिन्होंने जिरगे के मामलात निपटाए थे, कि भाई उन्होंने जो है वो एपेक्स कमेटी के सामने कुछ मामलात जो रखे हैं वो इन्हीं बन्नू जिरगे के अंदर ही प्रपोज की गई थी बातें, तो वो जो है रखे गए हैं। अब अगर वो देखें वो क्या रखे गए हैं, तो इसका जो क्रक्स है, जो मुश्तरका एलामिया एपेक्स कमेटी का जो ये हुआ है केपी के अंदर, ठीक है जी, ये 25 जुलाई 2024 की स्टेटमेंट है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की, जिसमें उन्होंने जो है यहाँ पे बातचीत की है, जिसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है जी, कि दहशतगर्दी काबिल मज़म्मत है, और उसमें वो ये कहते हैं कि भाई वज़ीर आला साहब ने अहकाम दे दिए हैं कि कोई भी बंदा जो है वो जो इदारे हैं, ठीक है, उन इदारों के अलावा कोई बंदा भी अगर मुसल्लह नज़र आता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कहते हैं कि भाई हम जो है वो बड़ी कुर्बानियाँ हमने दी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये ऑपरेशन CTD और पुलिस जो है वो लीड करें केपी के अंदर, यानी जो आर्मी है वो लीड नहीं करेगी। समझ गए है ना? तो इसका मतलब जो आर्मी ने कहा था कि भाई हम जो है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम करने जा रहे हैं, ये उनके अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट है कि भाई हम नहीं करने देंगे आपको, बल्कि ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये हम लीड करेंगे, इसे CTD लीड करेगी, उसके लिए उनकी गाड़ियां वगैरह या बख्तर गाड़ियां जो भी उन्हें चाहिए होगा हम देंगे। ठीक है, ये कहा गया। और साथ में उन्होंने कहा है कि भाई हमने पुलिस को जो है वो इजाज़त दी है कि वो यहाँ पे गश्त करें, और कोई भी मामलात ऐसे हैं तो वो लोकल लोगों से मिल के जो है वो ऑपरेशन करें, जो भी
जो मशकूक वगैरह आपको नजर आते हैं। तो जो इसका क्रक्स है, अगर आप इसका देखेंगे, ठीक है, जिन सारे पॉइंट्स का, तो वो क्रक्स यही है कि इस बार जो ऑपरेशन होने जा रहा है वो कहा या अनाउंस तो मिलिट्री ने किया, ठीक है जी, पाकिस्तान आर्मी ने अनाउंस किया था कि भाई हम जो है वो ये करने जा रहे हैं, जो एपेक्स कमेटी थी। लेकिन इस बार जो केपी गवर्नमेंट है उसने अलाउ नहीं किया और वो ये कह रही है हम अलाउ नहीं करेंगे और हम अपने बिहाफ के ऊपर अपने इदारों के साथ ये ऑपरेशन करेंगे, ना कि हम आपको अलाउ करें। तो इसका मतलब ये है कि हमें वाज़े यहाँ पे एक दरार दिखाई दे रही है वफाक के अंदर, सेंटर के अंदर और प्रोविंस के अंदर, ठीक है। जो तो अगर आप कह लें पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर तो ये तो बहुत कॉमन है सेंटर और प्रोविंस के अंदर, लेकिन ये कॉमन नहीं है कि भाई जो इदारे हैं या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट खड़ी हो जाए, ये कॉमन नहीं है। तो शायद इस बार हमें एक नया ट्रेंड जो है देखने को मिल रहा है। इसी वजह से जो है इस्टेब्लिशमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा, आपने देखा उन्होंने जो ISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई ये जो इंतशारी टोला है, उन्होंने कुछ इस तरह से कहा था कि ये जो है वो मुल्क में अमन नहीं आने दे रहा। और उन्होंने कहा था कि ये जो PDM का सारा मामला हुआ, ये सारा जो बन्नू का इशू हुआ है, ये बन्नू के इशू के पीछे एक तो PTI है, ठीक है, और साथ में दूसरा कौन है जी, PTM है, कि PTM जो है उन्होंने वहाँ से फायरिंग की और ये सारा किया और पहली बार आवाम और फौज के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बहुत बड़ी तकसीम देख रहे हैं, एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, दूसरा एक जो है वो इंस्टीट्यूशनल पोलराइजेशन भी हम देख रहे हैं कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे जो हैं, केपी गवर्नमेंट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, इसी तरह से मिलिट्री भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है अल्टीमेटली। तो इनके बीच में एक तकसीम नजर आई है हमें, और अब ये कहाँ आगे जाएगी और किस सिमत में जाएगी, ये भी काफ़ी खतरनाक है, ये भी देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे साथ में जो अली मीन गंडापुर साहब है, उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि वफाक की तरफ से या ISPR की तरफ से एक और स्टेटमेंट भी दी गई थी कि भाई हमें ये पता ही नहीं है कि आधे से ज़्यादा मदरसे कौन चला रहा है। तो उनके कहने का मकसद ये था कि मदरसे जो हैं वो दहशतगर्दी कर रहे हैं या उनको स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो गंडापुर साहब ने यह कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मदरसों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, यानी जो उन्होंने कहा उनके अगेंस्ट में यह कहा कि हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है, और हमें उन पर कोई जो है वो शक नहीं है और वो अपना काम करते रहेंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम भाई मसाजिद जो है उनके अंदर सोलर सिस्टम जो है वो लेके आएंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो आपने देखा कि कल जो है जब फ्राइडे को ये सारा मामला हुआ तो वहाँ पे जो एक हफ्ते से धरना जारी था वो भी खत्म हो गया गंडापुर साहब के कहने के ऊपर कि ठीक है भाई, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर जो है वो रन करती है इस मामले को तो हमें कोई इसमें जो है वो डाउट नहीं है, लेकिन ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ही करे, बाकी कोई भी ना करे। यानी मिलिट्री को वो नहीं आने दे रहे, बन्नू वाले वही चाहते हैं कि भाई मिलिट्री इस बार जो है वो ऑपरेशन ना करे। तो अब इसके ऊपर वफाक ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने, आपने देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि भाई आपने अज़्म इस्तेहकाम को कंट्रोवर्शियल कर दिया। एक साइड पे जवान जो है शहादतें दे रहे हैं, हर रोज़ जो है वो एक दो जवान शहादत दे रहे हैं, उसके बदले में आप जो है उनके लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं, जहाँ पे मजीद जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होगा इदारों के बीच में और लोगों के बीच में। ऐसे में नुकसान किसका होगा जी? ऐसे में नुकसान होगा पाकिस्तान का। तो इसको जोड़ा जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी के साथ कि भाई आप नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अब जैसे ISPR ने भी इनडायरेक्टली यही बात कही, ठीक है जी, बगैर नाम लिए कि भाई आपको हम नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे, चाहे वो कोई बड़ी पार्टी है कुछ भी है, ठीक है। और इसी तरह से वफाक भी यही कह रहे हैं कि हम आपको नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे। लेकिन अगर केपी की बात करें तो वो उल्टा इनके ऊपर इल्जाम लगाता है कि भाई आप डॉलर्स की वॉर कर रहे हैं और आप अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो है वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं या हर बार हमें इस्तेमाल करते आए हैं। तो इससे अब नजर आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है वफाक के लिए या खास करके एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो एक ऑपरेशन रन करे केपी के अंदर। उस बार काफ़ी मुश्किल है, हालांकि उसके लिए आपने देखा था कि उन्होंने अमेरिका से भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें जो है वो हथियार चाहिए, हथियार हमें दिए जाए, हम एक ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अब उन्हें सपोर्ट भी इस बार नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या है? क्या केपी में जो है वो कहीं गवर्नर राज लगेगा? क्या करेंगे, किस तरह से यहाँ पे मैनेज करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो किस तरह से होगा? तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो कन्फ्रंटेशन दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा दिखाई दे रहा है पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और एक्चुअली में नुकसान किसका होगा? मुल्क का होगा, ठीक है जी, और मुल्क जो है वो तकसीम होगा। तो ये मामलात हैं जी, देखते हैं अब आगे जो है क्या बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।